हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज आदित्य एंड आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी भुवनेश्वर। प्लेसमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने मई 2022 में। उस टाइम ना तो मेरे पास डीएसए था, ना मेरे पास कोई इंटर्नशिप था, ना मेरे पास कोई प्रोजेक्ट था। और ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है प्लेसमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा डीएसए, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट, उसके बाद कोई एक इंटर्नशिप। प्लेसमेंट स्टार्ट होता है दिसंबर 2022 में। चूँकि मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया था मई 2022 में, तो मेरा खुद से एक्सपेक्टेशन भी बहुत कम ही था कि भाई किसी तरह से कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट ले लेना है। प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के कुछ दिन कोई दिक्कत नहीं होता। प्रेशर तब आता है जब कुछ दोस्तों का प्लेसमेंट लगना स्टार्ट हो जाता है, तब चिंता धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है प्लेसमेंट का। जो स्टार्टिंग की जो कंपनीज आ रही थी वो दो बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर रही थी, या तो सीजीपीए या फिर ब्रांच, जो मैक्सिमम कंपनीज थी। और ब्रांच में कंप्यूटर साइंस और सीजीपीए में 8+, और मैं दोनों क्राइटेरिया से बाहर हूँ। ना तो मेरा सीजीपीए 8+ है, ना मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ। तो मैक्सिमम कंपनी में तो मैं शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में। फिर कुछ समय बाद मैं कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हुआ, इंटरव्यू देने गया सुबह 10 बजे, और इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया। और वैसा क्वेश्चन नहीं कोई पूछा जो कि मैं आता नहीं था, जिससे मैं समझ लूँ कि यार मैं डिजर्व नहीं करता हूँ ये। बट 5 मिनट बाद रिजल्ट आता है और एसपीसी मेरे आके बताता है कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ। तो फिर मैं रूम पे आया और उसी दिन शाम में मेरा दूसरा इंटरव्यू भी था। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। प्रिपरेशन क्या ही, मतलब एक में नहीं हुआ तो फिर दूसरा प्रिपरेशन क्या ही करेंगे उसी दिन के लिए। तो किसी तरह से दूसरा भी गया, और दूसरा में पता था कि यार इसमें होना नहीं है, तो किसी तरह उसको देके पार किया। 2 कंपनी में डायरेक्ट रिजेक्शन मिलने के बाद मेरे को एक चीज़ पता चल गया था कि अभी करना क्या है अगले कुछ दिनों तक, जब तक इंटरव्यू कोई दूसरा ना आ जाए या फिर दूसरा इंटरव्यू जब तक हो ना जाए। क्योंकि इससे पहले जो मैं काम कर रहा था ना प्लेसमेंट स्टार्ट होने के बाद, वो कम्प्लीटली गलत डायरेक्शन में था। तो मैं नेक्स्ट कंपनी के लिए तैयारी करने लगा था। इंटरव्यू कैसे, मतलब क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है अभी एक्जैक्टली, वो पढ़ने भी लगा था। कुछ दिन बाद मेरा नाम एक कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो जाता है फॉर इंटरव्यू, और वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अचानक से उसका इंटरव्यू भी उसी दिन शाम में होता है। तो और मेरे को उसमें था नहीं कि इसमें हो भी पाएगा, लेकिन फिर भी था कि अगर शॉर्ट लिस्ट हो ही गया है तो इंटरव्यू देने में क्या जाता है। और मैं इंटरव्यू देने गया। फर्स्ट राउंड उतना अच्छा नहीं गया, मतलब इंटरव्यू उस डायरेक्शन में चला गया जहाँ मेरे को कुछ आता नहीं था ज़्यादा। तो बट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पॉजिटिव आया और मैं सेकेंड राउंड के लिए भेज दिया गया। सेकेंड राउंड बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। मतलब सेकेंड राउंड में मैं बहुत कन्विंस था कि यार मेरा रिजेक्शन का कारण सेकेंड राउंड तो नहीं हो सकता है, या तो फर्स्ट राउंड हो या फिर कुछ और हो। सेकेंड राउंड तो रीजन नहीं हो सकता, इतना अच्छा गया था सेकेंड राउंड। उसके बाद मैं एचआर राउंड के लिए भेजा गया, और थर्ड राउंड एक्चुअली, और फाइनली थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया उस कंपनी में। जब मैं थर्ड राउंड दे ही रहा था तो बहुत सारे मेरे मैसेजेस भी आ रहे थे मेरे फ़ोन पे, जिनका प्लेसमेंट हो चुका था हॉस्टल से, कि भाई कहाँ है, कौन सा राउंड में है, क्या हो रहा है। तो जो उस कंपनी के लिए वेट कर रहे थे बाहर, तो वो उन लोगों को बताएं कि भाई आदित्य का थर्ड राउंड चल रहा है। तो मेरे दोस्त को तो विश्वास ही नहीं हुआ स्टार्टिंग में। वो बोला आदित्य राज ही है ना जिसका थर्ड राउंड चल रहा है। तो इतना कंफर्म करना पड़ा था, और फाइनली थर्ड राउंड भी हो गया, और फाइनली आई गॉट प्लेस्ड इन दैट कंपनी ओनली। एंड आई वॉज सरप्राइज, शॉक्ड, हैप्पी, एवरीथिंग एट दैट मोमेंट। फिर मैं जब हॉस्टल आया तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त का यही था कि भाई ऐसा कौन सा तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जो कि तुम आंसर कर दिया इंटरव्यू में। तो मतलब किसी को विश्वास नहीं था भाई कि उस कंपनी में मेरा हो सकता है। बट फाइनली आई गॉट प्लेस्ड इन दैट कंपनी एंड आई एम सुपर हैप्पी। और इसके बारे में कि क्या क्या मैंने किया, कैसे प्रिपरेशन किया, इसके लिए तो एक अलग वीडियो ही बनाया जा सकता है कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या फॉलो किया था। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट इट डाउन, एंड यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और सम wherever you want. Now coming to the most important question कि भैया कौन सी कंपनी है, भैया कितना कमाएंगे। तो देखो यार, कॉलेज की एक पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं कंपनी का नाम और ना तो कंपनी का सीटीसी मैं शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली। और फिलहाल तो भी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो फिलहाल तो एकदम ही शेयर नहीं कर सकता। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं भी शेयर करना चाहता था, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर इट, बट अब प्लेसमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता ना फिलहाल। तो बट जैसे ही मुझे मतलब परमिशन वगैरह मिलेगा, जैसे ही सब चीज़ फ्री होगा सब कोई, कि यू आर अलाउड टू शेयर एवरीथिंग, यू आर अलाउड टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विथ,
तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, बट फ़िलहाल के लिए आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट एंड आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कॉलेज प्लेसमेंट. So I'm sorry for that. I'm really sorry for that. And thank you so much for watching, and please subscribe to this channel. I will be posting many videos related to the placement, like how to prepare and what are the resources to follow, or to be precise, what are the resources that I followed that you can try it out. So all these things I will be posting it on this channel. So yeah, please subscribe to this channel. Thank you so much for watching, and see you in the next video. Bye.